हेलो 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 नजरे स्क्रीन पे मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म मैथ साइंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से यार मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अब तो आपको अपना प्यारे रुद्र सर का लेक्चर भी प्रोवाइड होने लग गया है, तो आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा और आई होप कि आप उतना ही एक्साइटेड हो गए जितना मैं एक्साइटेड था आप लोगों के इसलिए मिलने के लिए। कुछ दिनों के लिए मैं गेट लेवल की फील्ड में आईटी जेई की फील्ड में चला गया था, लेकिन फिर से आपके पास लौट आया हूं। उधर भी मेरी क्लासेस चल रही हैं, इधर भी मैं आ गया हूं क्योंकि आपसे जो प्यार है मेरा वो मतलब गजब लेवल का है यार, बोला गजब बोला है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में पता चल गया है कि मैं लेने वाला हूं अभी पॉलिनोमियल्स। अपना स्टार्ट हो रहा है सीरीज मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, और जिसका पेपर फरवरी 15 से अनुमान लगाया जा रहा है कि होने वाला है, लेकिन अभी मतलब फिक्स डेट आया नहीं है। ठीक है, जैसे ही डेट आएगा मैं आके अनाउंस करूंगा आप लोगों के बीच। आपको पता ही है कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है इन सब चीजों का, तो मैं आके फटाफट से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। और एकदम बेसिक्स पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो पॉलिनोमियल के बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, हर एक बेसिक्स पॉइंट को काफी अच्छे से समझेंगे। और इस लेक्चर से माय डियर आपको पता चल जाएगा कि मैं मैथमेटिक्स किस लेवल पे आपको देने वाला हूं, और आपको हमारा पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, वाई वाला पार्ट इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मेरे दो लेक्चर जो कि यूट्यूब फैमिली के लिए भी रहेंगे, और बाकी की इसके बाद से इस लेक्चर के जस्ट बाद से जितने भी लेक्चर्स मेरे देखने को मिलेंगे माय डियर, वो पेड कोर्स में यानी हमारे पेन ड्राइव कोर्स या फिर ऐप वाले कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से जाके प्ले स्टोर से MCQ एंड इंजीनियर्स हब इस नाम से हमारा ऐप होगा। आपको मैं अभी लिख के बता देता हूं, वेयर इज माय पेन, क्या MCQ एंड इंजीनियर्स हब इस नाम से माय डियर ऐप आपको मिलेगा। कहां पे सर? प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके और वहां पे सारे लेक्चर्स का सब्सक्रिप्शन लेके, बहुत ही एक मिनिमम अमाउंट का सब्सक्रिप्शन रखा गया है, उस सब्सक्रिप्शन को परचेज करके और मैथमेटिक्स का एंजॉयमेंट आप ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, जरा समझते हैं और फिर बात भी करते हैं गजब लेवल से। ठीक है, तो आपको तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मेरे पढ़ाने का तरीका पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को और नहीं मिलेंगे, और उनसे 1-to-1 कनेक्शन बनाऊंगा, और भी मजे करेंगे, और भी प्यार बढ़ेगा हम लोगों के बीच, और आपको अपने रुद्र सर आई होप शो फिर से वही रूप में मिलेंगे, फिर से वही अंदाज से मिलेंगे, फिर से वही प्यार के साथ मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में माय डियर? बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पॉलिनोमियल के बेसिक्स पॉइंट के बारे में। तो हर लेक्चर में आप जहां पे भी देखते हैं सीधा बताया जाता है कि एन एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसे पढ़ाई होता है क्या? नहीं। और एक जब बेसिक पॉइंट बता दूंगा उसके बाद अगर आपको पसंद आए ना माय डियर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपना सपोर्ट अपनी फैमिली को ही देना। समझ रहे हो? 1-to-1 कनेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले और कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि अगर इसका नाम पॉलिनोमियल है तो इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है। जैसे मेरा नाम रुद्र है तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपका नाम नितिन है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपका नाम अभिषेक है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपका नाम ऋतिक है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, आपका नाम MS धोनी है तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो पॉलिनोमियल का नाम अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ा तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, और वही जो मीनिंग है वही उसका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, और मैथमेटिक्स के होल चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एक बार भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रुद्र सर आपको यह बोल रहे हैं कि बेटा इसको याद कर लेना, याद करने वाली पॉइंट खत्म। समझना है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। वाई सर? क्योंकि इस बार माय डियर 20 आपको MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 20 MCQ, और ये वैसे जब भी सॉल्व होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होंगे। और स्ट्रांग कौन बनाएगा? ये बनाएगा, ये प्लेटफॉर्म बनाएगा, ये आपके प्यारे रुद्र सर ही बनाएंगे। तो पढ़ लो चाहे कहीं से, मैथमेटिक्स समझ में आएगा यहीं से। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, समझते हैं पॉलिनोमियल को। ओके माय डियर? ओके सर। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट, जैसे कि पहला बेसिक्स पॉइंट क्या है सर? पहला बेसिक पॉइंट आता है आपका एक्सप्रेशन।
ठीक है। जब आप सर पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो वहां पे आपने देखा होगा एक्सप्रेशन, और जब आप लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर क्वाड्रेटिक जब पढ़ते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा माय डियर एक्सप्रेशन, इस यहां पे पॉलिनोमियल में, और यहां पे देखा होगा आपने इक्वेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? या फिर एक्सप्रेशन वही होता है जो इक्वेशन होता है, या फिर इक्वेशन वही होता है जो एक्सप्रेशन होता है? प्लीज क्लियर, कमेंट सेक्शन खुला है, जबरदस्त लेवल से कमेंट करके बता दीजिए कि या ये दोनों अलग अलग हैं, या ये दोनों एक ही हैं, या एक है तो क्यों है और कैसे है, और अलग अलग है तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिए मैं बताता हूं। एक्सप्रेशन इट मींस नॉन कंपेयरिंग, ठीक है, और इक्वेशन इट मींस कंपेयरिंग। इक्वेशन इट मींस व्हाट माय डियर? कंपेयरिंग। अब बात आएगी नॉन कंपेयरिंग और कंपेयरिंग। सर क्या इंग्लिशवादी बन रहे, मतलब गजब सर, चेंज हो गए क्या? अरे नहीं बाबा नहीं, सुनो तो सही, रुको तो सही, सब्र तो रखो भाई। तो जहां पे मैं मैथमेटिक्स में इंग्लिश वर्ड का ज्यादा यूज करना ना, तो समझना हाँ बोलो 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 बोलो, मतलब ऐसे समझना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये गजब है सर, ये सही बोला आपने, मतलब ऐसा सुनना हो तो हम दिन भर सुनेंगे आपको कि मतलब कुछ तो समझ में आएगा कंपेयरिंग और नॉन कंपेयरिंग के बीच में। हाँ सर कुछ तो आया, क्या कुछ मतलब क्या आया? कुछ मतलब क्या सर? कंपेयरिंग और नॉन कंपेयरिंग। नॉन कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है और कंपेयरिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि एज फॉर एग्जांपल माय डियर, अगर मैं आपके क्लासरूम में आया और मैं आपका क्लास टीचर हूं, और आपके क्लासरूम में आके मैं, अगर आपने एक टेस्ट पेपर दिया है उसको मैं रिजल्ट लेके आया और मैं आके बोल रहा हूं कि सारे बच्चे फर्स्ट आ गए, सारे बच्चे फर्स्ट आ गए, अव्वल आ गए, फर्स्ट रैंक पे आ गए, इट मींस व्हाट? कि मैंने किसी एक बच्चे से किसी अदर बच्चे की कंपेयरिंग नहीं की, तुलना नहीं की। इट इज कॉल्ड एज द नॉन कंपेयरिंग थिंग, दिस इज कॉल्ड एज द नॉन कंपेयरिंग थिंग। और उसको मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे माय डियर? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। और ऐसे ही मैं क्लास में आ रहा हूं आपके, और क्लास में आके अगर मैं ये बोल रहा हूं, दोनों स्टेटमेंट में अलग अलग है, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि राम का रिजल्ट श्याम से बेटर है या श्याम का रिजल्ट राम से बेटर, इट मींस कि राम और श्याम के बीच में मैं क्या किया? कंपेयरिंग किया। दिस इज कॉल्ड एज द कंपेयरिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन। तो जहां पे आप कंपेयर सॉरी जहां पे माय डियर आप दो लोगों की तुलना करते हैं, गला फंस गया अभी, इट्स ओके, जहां पे आप दो लोगों की आपस में तुलना करते हैं वहां पे क्या आता है मैथमेटिक्स में? इक्वेशन। और जहां पे आप कंपेयर नहीं करते वहां पे क्या आता है माय डियर? एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिकली समझिए, इंग्लिश वादी तो हो गया, अब मैथमेटिकली समझिए कि अगर मैं यहां पे कुछ टर्म लिख रहा हूं और उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ रहा हूं, टर्म क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा, घबराने का नहीं, सुनो, बस सुनते जाना यार, ध्यान से बस सुनते जाना, लिखने का काम बाद में, लिखंत विद्या घटंत विद्या, लिखना बाद में, समझना पहले है। 2x² प्लस का आप 7x प्लस का 8 लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस का आपका 7x प्लस का आपका 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, डन सर। अब देखो मैंने यहां क्या किया, यहां पे क्या लिखा भैया? 2x² प्लस का 7x इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या लिखा? 2x² प्लस का 7x प्लस 8। तो यहां पे मैंने क्या किया भैया? यहां पे कुछ मैथमेटिकल टर्म लिखा और उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ा और मैंने बस छोड़ दिया। यहां पे मैंने मैथमेटिकल टर्म लिखा, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जोड़ा और उसको इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0 से। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे माय डियर? इसको बोलेंगे इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे माय डियर? इक्वेशन। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। इट मींस अगर पूरे कहानी का मुराल में आपको एक सिंपल सेंटेंस में बोलूं कि जहां पे मैथमेटिक्स में माय डियर इक्वल टू का साइन आया, जहां पे मैथमेटिक्स में इक्वल टू का साइन आया उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन। और जहां पे इक्वल टू नहीं आया उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। पूरे कहानी का मुराल यही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन। इसलिए आप पूरे पॉलिनोमियल की सीरीज पढ़ जाते हो, पूरे चैप्टर पढ़ जाते हो, कहीं पे भी इक्वल टू का साइन देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन जैसे ही आप क्वाड्रेटिक में एंट्री लेते हो, जैसे ही आप लिपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एंट्री लेते हो, सीधे इक्वल टू का आपका साइन देखने को मिलता है और इक्वेशन की एंट्री वहां होती है। और बहुत लोग बोल देते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों सेम ही होता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल से रुद्र सर लेके चल रहे हैं मैथमेटिक्स को। आई होप सो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन। ओके माय डियर, ओके सर, डन डन सर, ठीक है। अब मजा आया हो इस डेफिनेशन के बाद तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अब बोल रहा हूं, लाइक कर देना एंड शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेसिक्स पॉइंट में क्या आता है? नेक्स्ट जो आपका बेसिक पॉइंट आता है वो है थर्ड, क्या सर? कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? बहुत सारे बच्चों को लगा ये तो सर हमें आता है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? सवाल रखो यार, मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग पॉइंट याद करो, ठीक है, ठीक है सर। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सर हमें अभी तक रटाया गया है कि 1 2 3 4 इज ए कांस्टेंट, एक्स वाई जेड इज ए वेरिएबल, ओनली एक्स वाई जेड इज ए वेरिएबल, ओनली एक्स वाई इज ए वेरिएबल, ओनली 1 2 3 4 इज ए कांस्टेंट। नहीं, गलत समझा आपने। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का आपने रियल डेफिनेशन समझा ही नहीं, और इस डेफिनेशन के बाद बिलीव मी माय डियर, कभी आप कांस्टेंट वेरिएबल को भूल ही नहीं पाओगे, कभी भूल ही नहीं पाओगे। चलो देखो यार सर क्या डेफिनेशन है, पहले देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में माय डियर? पहले देखते हैं कांस्टेंट के बारे में सर, ठीक है, डन सर। कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट, कांस्टेंट डज नॉट change its value, its value forever, forever. Constant does not change its value forever. Okay sir. What is variable sir? What is variable? और अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात बोला था कि अगर इंग्लिश में कुछ लिखूं मैथमेटिक्स में तो वो समझना कि सर बोलो 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 सर बोलो बोलो, हमें तो कुछ समझ नहीं रहा, बस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस थोड़ा ही समझना, पूरा समझाने के लिए तो मैं हूं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स, देखना कितना प्यारा डेफिनेशन लिखूंगा यहां पे। वेरिएबल्स चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। इट्स डिपेंड्स ऑन it depends on, किस पे डिपेंड करता है माय डियर? इट डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो ये तो मतलब ग्रंथों के हिसाब से डेफिनेशन हो गया, और ग्रंथों क्या, ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा है कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। अभी आप समझेंगे, छाप लो, छाप लिए, चलो ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब क्या होता है माय डियर? फॉरएवर मतलब होता है हमेशा, हमेशा, ठीक है, हमेशा। कांस्टेंट अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू फॉरएवर, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है सर? सर वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। बहुत ही प्यारा वर्ड यहां पे माय डियर यूज किया है कि वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट में क्या आ जाएंगे भैया? सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना, 7 हो गया, -1/2 हो गया, है ना, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स सारे बोल दो, ठीक है। कुछ आपके एक्सप्रेशन जिसे आप बोलते हो सिंबल्स भी होते हैं, जैसे पाई हो गया, ठीक है, ये भी कांस्टेंट में आपका आता है। सी हो गया, फिजिक्स में आपको सर बताएंगे। एच हो गया, एच क्या होता है, पी क्या होता है, तो इतना आपको काफी याद रखने के लिए काफी है। ये सारे कांस्टेंट होते हैं। सर आप भी तो वही बता रहे हो जो बुक्स में लिखा है। रुको तो जरा सर, सब्र तो करो यार थोड़ा सा, तू सब्र तो कर मेरे यार, आगे नहीं यार, ठीक है। वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम। क्या बात है।
तो वेरिएबल्स क्या होता है भैया, जो अपनी वैल्यू क्या करे, टाइम टू टाइम क्या करे माय डियर, चेंज करे, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इट मीन सर जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं, एक्स वाई जेड पी टी क्यू आर, है ना, जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं सारे वेरिएबल्स होते हैं, सारे क्या होते हैं माय डियर, वेरिएबल्स होते हैं। अब बात आती है कि सर हमने तो अभी तक यही पढ़ा था कि ओनली एक्स एंड वाई इज अ वेरिएबल। नहीं यार, गलत पढ़ा था आपने। जो अपनी वैल्यू चेंज करे, आप बताओ पूरे आपके यूनिवर्स में हाउ मेनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन, सर इन्फिनिट ना, सर इन्फिनिट ना, इन्फिनिट ना। और बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में बहुत बार एक्स एंड वाई की वैल्यू यूज की गई होगी, लेकिन क्या हर एक क्वेश्चन जहां पे एक्स एंड वाई वेरिएबल होता है क्या उसकी वैल्यू सेम आती है? नहीं सर। अगर भैया ओनली एक्स एंड वाई इज अ वेरिएबल, देन ऑल जितने भी यूनिवर्स में आपके क्वेश्चंस हैं जो एक्स वाई वेरिएबल्स में डिफाइंड है, सबकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए ना, सबकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए ना। लेकिन सर अलग अलग आती है। इट मींस ओनली एक्स एंड वाई इज नॉट वेरिएबल, ऑल अल्फाबेट, यह बस रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसलिए मैंने एक वर्ड बहुत प्यारा यूज किया माय डियर कि वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम, वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन और इक्वेशन, और वो डिपेंड्स किसके करता है, हर एक एक्सप्रेशन पे, हर एक इक्वेशन पे। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये तो हो गया सर मैथमेटिकली समझाया आपने, ग्रंथों के हिसाब से समझाया। ग्रंथ में किसको बोलता हूं, बुक्स, वैदिक, जिसमें रट रट के आप आगे बढ़ते हो, उसको बोलता हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर थोड़ा रियल लाइफ आओ ना, रियल लाइफ, व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल, ठीक है। ओके सर, एक मेरा स्टूडेंट था रामपाल, आहा क्या नाम है सर, गजब का नाम है। रामपाल स्टूडेंट था मेरे, 10th में थे, ठीक है सर। और ये जो रामपाल थे, ये दो लोगों से अपने लाइफ में बहुत बेहद प्यार करते थे, मतलब वो प्यार की जान भी दे देंगे ऐ सनम तेरे लिए, वो प्यार। तू ही रब, तू ही दुआ, तू ही राह, तू ही मका रहनुमा, ऐसा प्यार, मतलब समझ रहे हो ना, गजब। एक तो उनकी जीएफ और दूसरी उनकी मदर, दो लोगों से मतलब बेहद प्यार करते थे, गजब का प्यार, मतलब कुछ भी, ठीक है। 10th में थे, मोहब्बत हो गया। और सच में अगर बोले तो 10th में ही मोहब्बत होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना माय डियर, लाइफ में याद रखना, पूरी लाइफ याद रखना कि 10वीं की गर्लफ्रेंड और 11वीं की मार्क्सशीट जिंदगी में कभी काम नहीं आती, जिंदगी में कभी काम नहीं आती, ठीक है। तो यही सच्चा मोहब्बत यही होता है, मतलब यही वो वाला मोहब्बत होता है, क्योंकि मैच्योरिटी रहती नहीं है और लगता है कि यही है सब जो है, मतलब गजब सर, क्या यार सर आप लोग, मतलब मेरा भी दिन याद आ गया ठीक है। तो ये दो लोगों से बेहद प्यार करते थे, मदर्स और उनकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। और सबके साथ ये होता है, सबके साथ ये होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मतलब एक खूबसूरत लड़की यहां से गुजर रही है और आपका ध्यान उस पर नहीं गया और मतलब ऐसा नहीं लगा आपको, तो बेटा डॉक्टर को चेक करवा लेना जस्ट जो के पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जीएफ और यहाँ पे मदर बेहद प्यार करते थे, 10वीं में थे। फिर मतलब इनकी बातें रोज, बाबू सोना, ठीक है, मम्मी से बातें भी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 साल बाद ये 12th में चले गए, यहाँ पे भी 12th में चले गए। ये आगे जयपुर पढ़ने, वो चली गई झारखंड पढ़ने। डिस्टेंस बड़ा, लॉन्ग रिलेशनशिप, डिस्टेंस, प्यार वाला, बात नहीं करती थी, ठीक है। और दूसरे का फोन बिजी, और मतलब गर्लफ्रेंड का फोन बिजी और वाईफाई का नेटवर्क ना है तो समझना दूसरा सेटिंग है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 12th में चले गए जब, तो भैया अब बात होती नहीं थी, तो खूब एक दिन जबरदस्त झगड़ा हुआ, बोले आई हेट यू, ये भी बोला आई हेट यू, कभी बात नहीं करेंगे, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप इट मीन सर मैथमेटिक्स में इसको बोले तो फैक्टर, ठीक है। ब्रेकअप हो गया सर, मतलब अब क्या ही बोले। तो फिर ब्रेकअप हो गया, लेकिन 12th में इनको एक और लड़की से दिल लग गई, यहाँ पे एक और गर्लफ्रेंड बन गई। मम्मी से भी उस दिन खूब लड़ाई हुई, मूड ऑफ था, मम्मी का फोन आया, कैसे हो बेटा, खाना खाए, खूब चिल्ला दिया मम्मी पे, खूब लड़ाई हुई। यहां तो आपको एक न्यू वर्जन मिल गई, यानी न्यू गर्लफ्रेंड, यहाँ पे फिर से मोहब्बत हो गई, दूसरे से तो एक नए मिल गई। यहां पे अगर बात करें तो मम्मी तो वही रहेंगी, सेम मदर। यहाँ पे कोई चेंजेस आ सकता है क्या, मम्मी बदल लोगे क्या? बदल लोगे तो पापा से पूछ लेना कि पापा मम्मी बदल रहा हूँ, 2 लपड़ खींचेंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। फिर जब ये कॉलेज गए, C4 कॉलेज,
तो यहाँ इनसे अब लड़ाई हो गया, ये चली गई किसी और कॉलेज में, ये किसी और लॉन्ग डिस्टेंस में। यहाँ पे फिर से एक कॉलेज में गए तो नई गर्लफ्रेंड की शुरुआत, ठीक है, ये फिर से न्यू आ गई कॉलेज वाली, ठीक है, ऐसे ये चलता गया। फिर यहाँ पे भी गए, जब इनसे लड़ाई हुई तो इनसे भी लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ पे मम्मी आपकी फिर से सेम, जो सेम पहले थी वही मम्मी आ गई। तो यहां पे आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं माय डियर, कि देखो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड चेंज हो रही है। इट मींस कि जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं, बस मैं बॉयज लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी उनकी लड़कियां होती हैं या फिर जितने भी लड़के होते हैं जो उनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सारे सर वेरिएबल्स होते हैं, सारे सर वेरिएबल्स होते हैं। इट मींस वो कब बदल जाएंगी, कब छोड़ के चली जाएंगे मुझे नहीं पता सर, इट इज वेरिएबल्स, इट इज वेरिएबल सर। और जो मम्मी होती हैं यहाँ पे है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं मम्मी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है सर, क्या है सर, कांस्टेंट। कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ लो, कितना भी कुछ बोल दो, मम्मी को कुछ भी बोल दो, मम्मी तुमको कुछ भी बोल दे, लेकिन मम्मी कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी सर, नहीं होगी सर, नेवर सर। तो जितनी भी मम्मियां होती हैं, जितने भी आपके पेरेंट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट होते हैं। और जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो घूमते रहते हैं वो क्या होती है, वेरिएबल्स होते हैं। इसलिए बोलता हूं मैथमेटिक्स को पढ़ाओ। गर्लफ्रेंड जितना इसको प्यार करोगे उतना ही ये भी तुमसे प्यार करेगा, बिलीव मी, जितना आप इससे प्यार करोगे उतना ये भी आपसे प्यार करेगा। इसलिए बोलता हूं मैथमेटिक्स को गर्लफ्रेंड बनाओ, ठीक है, ओके सर। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो वेरिएबल्स कांस्टेंट क्या होता है कि जो टाइम के साथ चेंज होता है वो वेरिएबल, जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, ठीक है। आई होप सो आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा और रामपाल को अब हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट बेसिक्स पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपन समझते हैं आप टर्म के बारे में। सर टर्म शुरू में ही बोल दिया आपने, जरा टर्म समझाइए, टर्म्स होते क्या है, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है जरा समझिए। टर्म, थोड़ा सा पानी पी लूं, हाँ सर बिल्कुल पीजिए ना, बिल्कुल पीजिए, जबरदस्त पीजिए। टर्म के बारे में देखते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। तो यहां पे बोलूं मैं, टर्म्स इज ए सिंगल मैथमेटिकल expression. A term is a single mathematical expression. It may be a single number. It may be a single number or variable. It may be a single numbers or a variables, है ना। एंड नंबर जो आपका हो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट मे बी ए सिंगल नंबर और ए वेरिएबल, और नंबर जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। बट नंबर्स मल्टीप्लाई विथ, सॉरी विच लिख दिया, विथ नंबर मल्टीप्लाई विथ, ओहो मल्टीप्लाई, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। नंबर मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स बट नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट, मैंने बोला ना, जब भी मैं इंग्लिश में मैथमेटिक्स में कुछ लूंगा तो ऐसा समझना कि बोलते रहो सर, ये अच्छा है सर, मतलब गजब बता दिया आपने, ठीक है। मैंने क्या बोला, टर्म्स क्या होते हैं माय डियर, टर्म्स क्या होते हैं कि टर्म्स इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। टर्म क्या होता है, एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अभी एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपने देखा, जहां पे कंपेयरिंग ना हो, तो एक सिंगल यानी अकेला सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ए टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इट मे बी ए सिंगल नंबर, या तो वो सिंगल नंबर हो सकता है, और ए वेरिएबल, या तो वो वेरिएबल हो सकता है सिंगल, ठीक है। और नंबर जो होगा या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट नंबर मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल बट नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये आपका वर्ड लिखा हुआ है कि नंबर जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब चलिए आइए जरा मैथमेटिकली समझते हैं, सॉरी अब जरा आइए यहां पे देखते हैं
इसको मैथमेटिकली कैसे देखोगे सर? देखो, जैसे मैंने यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखा 2x स्क्वायर सॉरी प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये क्या है माय डियर? एक एक्सप्रेशन है। क्या हो रहा है यार? ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है माय डियर। क्या है ये? एक एक्सप्रेशन है सर। क्या है सर? अब समझ में आ गया सर, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है सर। व्हाट इज दिस माय डियर? एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन का, अगर मैं आपसे आप क्या पूछूं, अब टर्म अगर पूछता हूं कि बताइए इस एक्सप्रेशन का टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है कि टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इट मीन सर इसका विचरण करा दो। विचरण तो मतलब इसको अलग अलग कर दो। इट मीन सर व्हाट? इट मीन सर इसको ब्रेकअप इसका करा दो। इट मीन्स व्हाट सर? तो विछड़न। बिछड़न कैदी है, बिछड़े तो जीना पाएंगे हो, ये गाना गाएंगे, लेकिन आपको बजरंग दल बन के इसको विचरण करा देना। यानी अगर मैं इसका टर्म पूछूं तो इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर कॉमा प्लस का आपका 7x प्लस का आपका 8। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को अगर आप अलग अलग उसको तोड़ के लिख देते हो तो उसको क्या बोलते हैं माय डियर? उसी एक्सप्रेशन का वो उसका टर्म हो जाता है। अगर मैं दूसरा बात करूं यहां पे x स्क्वायर माइनस का आपका 7x प्लस का आपका 12, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन का अगर मैं आपसे टर्म पूछूं तो इट मींस व्हाट सर? इसका ब्रेकअप करा दो। इट मींस सर इसको अलग अलग लिख दो। इट मींस सर पहला टर्म आपका हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरा टाइम सर माइनस का x और आपका प्लस का 12। और जो आपको टर्म बताना है, हमेशा टर्म कैसा बताना है माय डियर? विथ साइन ही बताना है। विथ साइन बताना है, विदाउट साइन आपको नहीं बताना है। ठीक है, टर्म हमेशा कैसा बताओगे? विथ साइन। तो इसको आप बात में दम है करके या फिर स्टार मार्क लिख के लिख सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए टर्म। आई होप आपको समझ में आएगा। छापो 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 छापो, जब तक मैं थोड़ा ड्रिंकिंग कर लेता हूं, पानी पी रहा हूं। डन डन सर डन। ओके, टर्म समझ में आ गया। किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म बता दोगे। ऐसे ही इक्वेशन का भी है, सेम एज इक्वेशन। अब इसमें कितने टर्म है सर? 3 टर्म है। ऐसे 4 टर्म वाले भी आएंगे, सिंगल टर्म वाले भी आएंगे। ओके डन सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। किसके बारे में माय डियर? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? कोफिशिएंट, कांस्टेंट प्लस फिशिएंट। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन अगर आप माय डियर करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कांस्टेंट प्लस फिशिएंट इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट। इट मींस सर व्हाट? सर कांस्टेंट मतलब अभी अभी समझा आपने, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट अभी अभी समझा। और फिशिएंट अगर आप फिशिएंट का मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है पीछे, बैक। तो कांस्टेंट प्लस फिशिएंट इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट, इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट प्लस फिशिएंट, अब इसका मतलब क्या निकला भैया? कांस्टेंट प्लस फिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट। इट मींस कि जो भी कांस्टेंट नंबर जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में, जस्ट बैक में मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो कांस्टेंट नंबर उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। फिर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। कांस्टेंट प्लस फिशिएंट का मतलब माय डियर क्या हुआ? कि जो कांस्टेंट नंबर जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो कांस्टेंट नंबर उसी वेरिएबल का क्या होता है माय डियर? कोफिशिएंट होता है। इट मींस, अब अगर एग्जांपल से आपको बताऊं, एग्जांपल देखिए जरा। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे एक एक्सप्रेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस का आपका 7x प्लस का आपका 12, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माय डियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट क्या होता है कि एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो उसी वेरिएबल का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट बिफोर में क्या मल्टीप्लिकेशन है? सर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। जहां कुछ नहीं वहां 1, जहां कुछ नहीं वहां 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1 यानी पॉजिटिव है। अगर मैं ऐसे माय डियर पूछूं कि अगर आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भैया, एक्स के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में क्या है सर, माइनस का 7, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, -7। अगर मैं पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ 12 क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म का हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं 1 होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म तो खुद ही कांस्टेंट होता है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कांस्टेंट प्लस फिशिएंट एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो जिस वेरिएबल के जस्ट बिफोर में मल्टीप्लिकेशन में हो, वो कांस्टेंट नंबर उसी वेरिएबल का क्या होता है माय डियर, कोफिशिएंट होता है। खत्म, ओके सर, डन। नेक्स्ट आपको क्या सीखना पड़ेगा, हाईएस्ट डिग्री या फिर डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन और इक्वेशन का भी सीख लो साथ साथ, फायदा ही रहेगा, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन की डिग्री के बारे में बात करो, और डिग्री हमेशा अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां पे किसकी बात कर रहा जा रहा है भैया, हाईएस्ट डिग्री की बात किया जा रहा है, हाईएस्ट डिग्री की ही बात हो रही है। ओहो, नो नो नो, ओहो, नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, हम ऐसे कर देंगे भैया, तुम ऐसे नहीं होगा तो हम ऐसे कर देंगे। तो वहां पे किसकी बात हो रही है माय डियर, हाईएस्ट डिग्री की बात चल रही है। कभी आपसे डिग्री पूछा जाता है किसी भी एक्सप्रेशन का या फिर इक्वेशन का, तो कभी भी लोएस्ट डिग्री की बात नहीं होती है, हमेशा किसकी बात होती है माय डियर, हाईएस्ट डिग्री की बात होती है, सबसे बड़े डिग्री की बात होती है। तो किसी भी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, और एक बार और एक यहाँ पे कोफिशिएंट पे लिख लेना कि कभी भी आपको कोफिशिएंट जब बताना है तो कैसे बताना है माय डियर, विद साइन ही बताना है। कैसे बताना है माय डियर, विद साइन ही बताना है, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाईएस्ट डिग्री के बारे में, ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ ए एक्सप्रेशन या फिर डिग्री ऑफ ए इक्वेशन, किसी की भी बात करते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल मान लो कि एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है x² प्लस का 7x की पावर 4 प्लस का 8x³ प्लस का 9x प्लस 12, ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है माय डियर, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं कि इसका डिग्री बताओ या फिर हाईएस्ट डिग्री बताओ, हमेशा डिग्री भी पूछे तो हाईएस्ट डिग्री बताना है, तो आपको कैसे देखना है, तो पहले देखना है कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या चल रहा है। सर x चल रहा है, x चल रहा है, x चल रहा है, x चल रहा है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इट्स ओके सर, ओके सर, डन सर, डन सर, ठीक है, ओके, ठीक है, डन सर। और अगर मैं बात करूं, अब आपको क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री, तो देखो कि x के माथे पे, इट मीन सर इसके जस्ट ऊपर नंबर को नोट करो, तो इसके ऊपर 2 बैठा है, इसके ऊपर सर 4 बैठा है, इसके ऊपर सर 3 बैठा है, इसके ऊपर सर कुछ नहीं है तो 1 बैठा है, और सर ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x की पावर 0, किसी भी चीज के पावर 0, इट मीन सर व्हाट, इट मीन सर 1, तो यहाँ पे ये सर x की पावर 0, यानी यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो x की पावर 0, ठीक है, यहाँ पे 0 बैठा है। अब देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सर 2 4 3 1 0, सबसे बड़ा क्या है, 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 1 बड़ा है, 0 बड़ा है, सर 4 बड़ा है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 4, सिंपल। यही नेगेटिव में होता तो -2 होता, -4 होता, अगर -3 होता, -1 होता, तो कौन, -0 तो होता है, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो -1 होता है, तो सबसे बड़ा पावर क्या हो जाता है, -1, क्योंकि नेगेटिव में जितना कम उतना बड़ा, ठीक है, सिंपल, इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो हमेशा हाईएस्ट डिग्री अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलना है सर, हाईएस्ट डिग्री इट मींस व्हाट सर, इट मींस सर जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल चल रहा है उसके माथे पर सबसे बड़ा नंबर जो लिखा रहता है वही उस एक्सप्रेशन का या फिर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स आपके टर्म थे। और एक और छूटा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और देखो यार एक चीज और, यहां पे आप कोफिशिएंट में समझ सकते हो, 12 है, 12 के बाद में कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, यानी x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो ये भी कह सकते हो आप कि 1 की पावर 0 का ये खुद कांस्टेंट नंबर तो खुद कोफिशिएंट होता है, तो वो अपने आप का भी ये कोफिशिएंट होता है, या फिर -1 की पावर 0 का या फिर x की पावर 0 का भी कोफिशिएंट होता है। वैसे कोई पूछेगा नहीं, ये बहुत आगे की बात है, 12th की बात है, बाद में बता दूंगा जब 12th पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है मैंने, ठीक है, ओके सर।
अब बात करते हैं लास्ट टर्म आपका बेसिक्स में, कौन सा सर? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, है ना, बेसिक्स पॉइंट। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या सर? ऑपरेशन का नाम जब सुनता हूं मैं तो इट मीन सर कैंची मैची की याद होती है, मतलब चीड़ा फारी। सही समझा आपने, एकदम सही समझा आपने। कैसे सर? कैसे सर? सर यहां पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन किसको बोलते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। और इक्वल टू भी एक ले सकते हो, एक इक्वल टू भी ले सकते हो। ये सारे क्या होते हैं माय डियर? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। जैसे आप किसी भी कोई भी, अब तो टर्म समझ में आ गया। अगर मैं कोई टर्म लिख रहा हूं, अगर मान लो यहां पे टर्म लिखा मैं, अगर मैं टर्म कोई लिख दिया, ठीक है, यहां पे एक और 7x लिख दिया, मान लो यहां 12 लिख दिया, अगर इनके बीच में मैं अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, अगर मैं किसी चीज से इसको ऑपरेट नहीं करूंगा, तो ये टर्म में ही रह जाएगा। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हो। तो या तो मेरे को यहाँ पे प्लस माइनस या माइनस कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, तब ये एक्सप्रेशन बनेगा, और जब ये एक्सप्रेशन बनेगा तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या कि किसी भी टर्म में अगर आप किसी भी ऑपरेशन को यूज करके बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं माय डियर? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसी चीज को प्लस माइनस डिवीजन इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं माय डियर? मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक। दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो किसी भी टर्म में अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जोड़ते हैं तो या तो इक्वेशन बनता है या तो वो एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल ऑपरेशन का डेफिनेशन, ठीक। अब बात करते हैं अभी तक के लेक्चर का पूरे कहानी का मुराद, समराइज। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहां मैं लिख रहा हूं 7x² प्लस का 9x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। डन सर, ओके सर, डन। डन मतलब डन बोला ना, डन मतलब डन बोला ना। फिर ओहो, रेक्टेंगल नहीं है क्या? वेयर इज माई रेक्टेंगल? या ओहो, प्लीज गिव मी 1 मिनट ऑफ द टाइम, ठीक है, डन। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अच्छा यार, कैसे? सेट, लेट्स ट्राई। हाथ से ही करना पड़ेगा लग रहा है। इट्स ओके, हाँ अब होगा, अब होएगा भैया, अब देखो यार, चलो ठीक है, ओके सर। एक ब्रैकेट ये बनाया, एक ब्रैकेट अपन इतने को ले रहे हैं, ठीक है, 2 ब्रैकेट बनाया मैंने। अगर मैं व्हाइट वाले ब्रैकेट को बोलूं तो इस पूरे ब्रैकेट को क्या क्या आ गया? 7x² प्लस का 9x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं पूरे व्हाइट वाले ब्रैकेट की पूछूं तो ये क्या है माय डियर? इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलेंगे सर इक्वेशन। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि सर इसमें इक्वल टू आ रहा है, सर ये कंपेयर हो रहा है, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? इक्वेशन। अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूं माय डियर, तो इस ब्रैकेट को क्या बोलोगे? सर ये है मेरा एक्सप्रेशन। क्या है माय डियर? ये सर एक्सप्रेशन है। क्यों सर? क्योंकि सर ये कंपेयर ही नहीं हो रहा है, ये ब्रैकेट यहीं पे खत्म हो जा रहा है 12 तक, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है माय डियर? अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूं तो वेरिएबल्स तो नहीं है, लेकिन वेरिएबल है, वो क्या है माय डियर? एक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की बात करता हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माय डियर? 12 है। कांस्टेंट, सॉरी, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 12 है माय डियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है माय डियर? प्लस का 7 है। बहुत बच्चे 7 आंसर देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि विद साइन ही डील करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माय डियर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स सर यहाँ पे प्लस का आपका 9 है, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं आपकी एचडी की एक्सप्रेशन की या फिर इक्वेशन की, दोनों की एचडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एचडी हाईएस्ट डिग्री क्या है माय डियर? सर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है। तो माय डियर अभी तक अपन ने जितना भी बेसिक्स पढ़ा था, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैथमेटिकल MO, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है माय डियर? प्लस को यूज किया गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हाईएस्ट डिग्री
है ना, सारी बेसिक्स पॉइंट्स एक समराइज में खत्म हो गई। तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है, तो आप देख ले लीजिए। और यहाँ पे आपका बेसिक सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। इसके बाद से आपका पॉलिनोमियल का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री में मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए भी है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। और पेड कोर्स एक बहुत ही मिनिमम, बहुत जल्द आके अनाउंसमेंट करूंगा, एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में रखा गया है, जो कि आई थिंक इस मंथ के एंड से आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मिलूंगा मैं अब आपको पेन ड्राइव कोर्स में हमारे, या फिर आप अगर गूगल ड्राइव कोर्स ले रहे हैं, या फिर आप हमारे ऐप पे आके पढ़ रहे हैं तो वहां पे मिलूंगा। बाकी यूट्यूब फैमिली के लिए एक जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, कुछ नया करने वाला हूं, और उनको भी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, उनके लिए मैं बीच बीच में आता रहूंगा। तो बीच बीच में क्या, रेगुलर टच में रहूंगा यार, रेगुलर बोला मतलब रेगुलर, ठीक है ना। तो रेगुलर मैं उनके साथ मिलता रहूंगा। कुछ अलग की प्लानिंग की गई है यूट्यूब फैमिली के लिए। मतलब अगर कोई बच्चा 400 500 भी बीएड नहीं कर सकता, एक मिनिमम प्राइस दिया हूं मैं आपको, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, आप इतना भी बीएड नहीं कर सकता तो मतलब इतना का तो आजकल नेट पैक आ जाता है ना, बोला नेट पैक आ जाता है, और रील्स देख के आप खत्म कर देते हो। तो इतना एजुकेशन में अगर खर्च कर दोगे तो गजब का कर लोगे। और अगर बच्चा इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाता, सच में उसको फाइनेंशियली दिक्कत है, तो उनको भी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके लिए मैं यूट्यूब फैमिली पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं बहुत जल्द। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल। अगर पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो यार, और अपना प्यार अपनी फैमिली मैथ साइंस को ही दो। तो मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू।